सर, आपने आरजेडी के साथ 3 दशकों से ज्यादा का सफर तय किया है। इस रिश्ते को इतना मजबूत किसने बनाया, कैसे बना 3 दशक? माननीय भोलाराम तूफानी के रणनीतिकार कहिए या सलाहकार के रूप में अभी तक जब तक वो जीवित रहे मैं काम करता रहा। राजनीति में भी प्रथम लक्ष्य मेरा यही रहा कि कैसे मैं नकड़ियागंज को एक अनुमंडल के रूप में देखूं। यहाँ नकड़ियागंज अनुमंडल की स्थापना हो गई। यानी कि हर क्षेत्र में, इस विधानसभा के हर क्षेत्र में आपने विकास का कार्य किया। आपसे जितना हो सकता था आपने उससे ज्यादा किया है। तो अब आपको क्या लगता है कि आपको इस बार की जो जनता है वो आपका समर्थन कर रही है? देखिए, वो सत्ता के लिए नहीं करनी चाहिए, सेवा के लिए करनी चाहिए। इस साल आप विधानसभा नरकटिया क्षेत्र से आप प्रत्याशी के रूप में उभरने वाले हैं। तो अगर आप जीत जाते हैं, यहाँ की जनता आपका पूरा समर्थन करती है, तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद? देखिए, यहाँ आप सभी को मेरा सलाम। मैं हूं शादाब अनवर, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिनका नाम नरकटियागंज की राजनीति में विकास और संघर्ष के प्रतीक के रूप में माना जाता है। 1990 से राजनीति में सक्रिय पारी खेलते हुए पंचायत से लेकर नगर पंचायत, फिर नगर परिषद और अनुमंडल का दर्जा दिलाने में इनका बहुत योगदान रहा है। एक माइलस्टोन से कम नहीं रहा। राष्ट्रीय जनता दल के सशक्त और समर्पित सिपाही, जिन्होंने अपने मजबूत राजनीति संबंधों और जमीनी जुड़ाव से नरकटियागंज विधानसभा में विकास की नई कहानियां लिखी। ये सभापति के प्रत्याशी के रूप में भी रह चुके हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में जनता के बीच अपनी विजन और काम के दम पर उतरे हैं मैदान में। इनका मानना है राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए होती है। तो आइए स्वागत करते हैं नरकटियागंज विधानसभा के लोकप्रिय और जुझारू नेता, जिनका सफर प्रेरणा और बदलाव की मिसाल है। आइए हम बात करते हैं अखिलेश जी से और जानने की कोशिश करेंगे। एकदम छोटे से छोटे मुद्दे पर भी बात करेंगे आज हम, और सबसे गंभीर मुद्दे भी बात करेंगे। बने रहिए वीडियो में। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे वेब इंडिया न्यूज में। वेब इंडिया न्यूज के आपको भी और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है। सर, लोग कहते हैं कि नरकटियागंज को पंचायत से नगर परिषद और अनुमंडल बनाने में आपका बड़ा योगदान रहा। आपने ये सफर कैसे शुरू किया? आपने क्या सोचा था? देखिए, मेरे सबसे प्रथम हमने यही सोचा था, ये हमारी जन्मभूमि है और हमें इसके लिए कुछ करना है। तो 1985 से मैं समाज सेवा का काम शुरू किया। यहाँ एक फ्रेंड्स क्लब बनाया था और उससे वो समाज की वो तमाम कमियों को, बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना शुरू किया था। 1990 में जब हमारे माननीय यह शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र था और उस वक्त माननीय मंत्री भोलाराम तूफानी जी यहाँ के विधायक थे, उनके वो हमारे प्रेरणा स्रोत हुए और उन्होंने मुझे राजनीति में ले आने का काम किया। और उस वक्त से लेकर अभी तक मेरा एकमात्र लक्ष्य यही रहा कि किस तरह नकड़ियागंज और नकड़ियागंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जन सेवा के माध्यम से सेवा करता रहूं। सर, आपने आरजेडी के साथ 3 दशकों से ज्यादा का सफर तय किया है। इस रिश्ते को इतना मजबूत किसने बनाया, कैसे बना 3 दशक? 90 में जब हमारे माननीय विधायक के रूप में भोलाराम तूफानी जी आए थे, तो उन्होंने मुझे अपने विश्वस्त पुत्र के समान स्नेह देते हुए कहा था कि आप जिस प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं वो आप आइए, मैं आपको राजनीति के प्लेटफॉर्म पर ले आना चाहता हूं और इसके माध्यम से आप समाज की ज़्यादा सेवा कर सकेंगे। और उसी के हिसाब से, उनके प्रेरणा से मैं 1990 से राजद से जुड़ा
और उसी वक्त से लेकर मैं राजद का एक छोटा सिपाही बनकर और विकास के कामों में माननीय भोलाराम तूफानी के रणनीतिकार कहिए या सलाहकार के रूप में अभी तक, जब तक वो जीवित रहे, मैं काम करता रहा। हाँ सर, ये तो भली भांति हम सब जानते हैं कि आपने नरकटियागंज में काफ़ी विकास किया है, लेकिन ये ऐसा कौन सा विकास है जिसको करने के बाद आपको खुद पे गर्व हुआ कि मैंने ये कर दिखाया है? जब ये शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, तो इसमें गौनाहा के सुदूर इलाके भी शामिल थे और जो नेपाल के बॉर्डर पर है। तो जब हम वहाँ भ्रमण करते थे, लोगों के बीच जाते थे, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीब लोगों के, शोषितों, वंचितों के पास हम जाते थे, तो वो लोग एक प्रस्ताव रखते थे कि भैया, हम लोगों को यहाँ जमींदार लोग बहुत सताते हैं और गलत 107 या 144 का केस कर देते हैं, जिसके लेकर हम लोगों को सुबह भोर में ही उठकर नरकटियागंज जाना पड़ता है और वहाँ से ट्रेन से बेतिया जाना पड़ता है और उसमें बहुत समय लगता है और हम लोग की बनिहारी, हमारी रोजी रोजगार का भी बहुत क्षति होता है। ऐसा क्यों नहीं हो कि आप लोग माननीय मंत्री जी से कहकर यहाँ अनुमंडल का निर्माण कराएं। और उस बात को मेरे दिल को छू गई थी, उनकी पीड़ा को देखा था, सैकड़ों की तादाद में थे। तो मैंने सोचा कि इस काम को करना जीवन का एक प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। राजनीति में भी प्रथम लक्ष्य मेरा यही रहा कि कैसे मैं नरकटियागंज को एक अनुमंडल के रूप में देखूं। उसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी से कहा और मैंने उनके साथ मिलकर माननीय लालू जी के पास गए, लेकिन लालू जी ने साफ मना कर दिया उस वक्त कि इतने फंड नहीं है बिहार सरकार के पास कि आपको मैं अनुमंडल बना कर दूं। उसके बावजूद भी हम लोग लगे रहे और माननीय मंत्री भोलाराम तूफानी जी के अथक प्रयास और मेरे उचित सलाह के कारण 1991 में मजबूर होकर हमारे माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी ने अनुमंडल की स्थापना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की और जिसके उपलक्ष्य में 1 अप्रैल 1991 को यहाँ नरकटियागंज अनुमंडल की स्थापना हो गई। आपको ये जो आपने विकास का कार्य कराया, इस पे आपको सबसे ज्यादा गर्व महसूस हुआ? बहुत ज्यादा गर्व हुआ। इससे हजारों लोगों को फायदा हुआ और हजारों लोगों को रोजी रोजगार मिला। आज यहाँ नरकटियागंज से हो, मैनाटांड सिकटा का, मैनाटांड के लोग हों, गौनाहा के लोग हों, ये लौरिया के लोग हों, अब उन्हें बेतिया नहीं जाना पड़ता है। ये बहुत सारे कार्य हमारे नरकटियागंज मंडल से ही उनको प्राप्त हो जाता है और बहुत सारे ऐसे वकील, एडवोकेट और बहुत सारे उनके जो कारिंदे होते हैं, जो काम करते हैं उनके साथ, उनको रोजी रोजगार मिला। इससे भी मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा नरकटियागंज में ये सब चीज़ हो गई। आपने यानी कि हर क्षेत्र में, इस विधानसभा के हर क्षेत्र में आपने विकास का कार्य किया। आपसे जितना हो सकता था आपने उससे ज़्यादा किया है। तो अब आपको क्या लगता है कि आपको इस बार की जो जनता है वो आपका समर्थन कर रही है? देखिए, हमारा ये शुरू से ही रहा, ये विचार जो हमारे थे वो थे कि सत्ता, राजनीति जो है वो सत्ता के लिए नहीं करनी चाहिए, सेवा के लिए करनी चाहिए। समाज की सेवा, पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों के सभी के अधिकार के लिए, उनके समानता के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके विकास के लिए राजनीति में आना चाहिए। जो आज उसके ठीक उलट हो रहा है और ऐसे लोग आ रहे हैं जो या तो बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं या बहुत बड़े धनवान हैं और उनको जमीनी सच्चाई का पता नहीं है। वो उन गरीबों के घरों में नहीं देखते हैं जहाँ पर बरसों हो गए हैं उनके रोज आंगन में रोशनी नहीं आई। उनके दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। स्वच्छता का नामो निशान नहीं है। वहाँ पर स्वास्थ्य की भारी गिरावट है। इस तरह के उन लोगों के दुख दर्द में कोई भी जनप्रतिनिधि, जो 20 साल से हम देख रहे हैं भोलाराम तूफानी जी के जाने के बाद, आज तक मुझे ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिला जो गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए और उनके बस्तियों में जाकर उनके दुख दर्द में शामिल हो। तो इसी के चलते
मैं अब खुद सोचता हूँ कि जीवन के बचे हुए हिस्से को पुनः मैं इन लोग की सेवा में लगाने का प्रयास करूं और उन्हें हर वो सुविधा दिलाने का प्रयास करूं जो उनके लिए जरूरी है और उनका हक है।